15 जून शनिवार को बैजनाथ के माँ शीतला माता मंदिर के पास माँ शीतला मैरिज हॉल में गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा नुआड़े पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में बेसिकली गद्दी समुदाय के लोगों के द्वारा सुख शांति के लिए पारंपरिक वेशभूषा में पूरी रात भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं म्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ वीर खड़का। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद है एक विशेष खास मेहमान, एडवोकेट राज कपूर जी। बेसिकली उतराला से ये बिलोंग करते हैं और बैजनाथ में ये एडवोकेट हैं और हिमालयन गद्दी यूनियन स्टेट और गद्दी सेवा दल के ये कन्वीनर हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। राज कपूर जी, आपका म्यूज टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हैं। गद्दी समुदाय के हित के लिए काफी वर्षों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो लोगों के मुद्दे हैं जी उन मुद्दों को पिछले लगभग 20 सालों से अलग अलग मंचों पे उठाने की कोशिश की है। जी अभी हाल ही में एक बहुत चर्चित मुद्दा रहा जिसे पूरी स्टेट में लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाया और पिछली सरकार ने भी उसमें काफ़ी तवज्जो दी। होली उतराला जो सड़क है उसका मुद्दा रहा, तो दो जिलों को आपस में जोड़ता है, जी वो मुद्दा उठाया। और साथ में गद्दी समुदाय के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई है। गद्दी शब्द को लेकर, मान सम्मान की लड़ाई को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। जी उस लड़ाई को भी लगातार लड़ते आ रहे हैं और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको अगर गिनने लगेंगे तो बहुत सारा एक ढेर लग जाएगा। यहाँ चौगान में एक सड़क का मुद्दा था, उस मुद्दे पे लड़ाई लगातार जारी है, उसको लड़ा जा रहा है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हर मंच पे उठाया गया है। क्योंकि आप गद्दी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो जो एक नुआला पर्व है गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से इसे देखा जाता है। क्या ये पर्व है, कब ये मनाया जाता है और बैजनाथ में ये जैसे कि मैंने बताया कि 15 जून को ये मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बैजनाथ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसी भूमि में रहते हैं जहाँ पे महादेव का निवास है और ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो जहाँ पे पूरे भारत के लोग जो हैं वो लगातार दर्शन करने आते हैं। और ऐसे पवित्र स्थल पे, शिव भूमि बैजनाथ में प्रथम बार जो है वो एक बड़े स्तर पे शिव नुआड़े का आयोजन किया जा रहा है। जी अब क्योंकि ये जो आयोजन है ये सीधा सीधा गद्दी समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो बाकी लोग बड़े उत्सुक होंगे कि नुआड़ा आखिर चीज क्या है। जी जी तो मैं सभी को आपके माध्यम से पहले तो इस नुआड़े के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप भी आमंत्रित हैं कि 15 तारीख को 4 बजे के बाद लगातार जो है वो ये नुआड़े का आयोजन प्रथम बार गद्दी सेवा दल जो है वो बैजनाथ में कर रहा है। जी अब नुआड़ा है क्या चीज, जी क्योंकि ये सबके लिए एक रोचक सा विषय रहेगा। नुआड़ा जो है ये भोलेनाथ की स्तुति से जुड़ा एक कार्यक्रम है जी और मुख्यतः ये जो पर्व है इसको गद्दी समुदाय के लोग बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं और संपूर्ण समुदाय की सुख समृद्धि के लिए ये जो नुआड़ा है ये गाया जाता है। अब जिस तरह से जागरण होता है माता का, उस तरह से इसको कंपेयर किया जा सकता है कि पूरी रात ये स्तुति होती है, पर इसमें जो है वो थोड़ा सा अलग गुणगान का तरीका है। नुआड़ा जो शब्द है ये 9 लोगों के लिए बताया गया है। 9 लोग जो है वो मिलकर
शिव शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं। जी इनमें 4 लोग जो हैं उनको बंदे बोला जाता है। ये दंत कथा के अनुसार है, जो समाज में बातें हैं उस अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो जी, प्रचलित है। प्रचलित है। उन्हें बंदे कहा जाता है। एक कुटाल होता है, एक बटुआल होता है, हम्म, और एक जो है वो मंडल बनाता है, जी एक चेला होता है, हम्म, और एक जो होता है वो रसोईया होता है। जी अब जो कुटआल होता है, कुटवाल, उसको उसका काम होता है लोगों की सेवा करना। ओके। और जो बटुआल होता है वो प्रसाद बांटता है। अच्छा। और सातवां जो बंदा होता है वो मंडल बांधता है। आठवां जो होता है वो चेला, या जिसको बोलते हैं कि वो सारा देख रेख करता है, जी। उसको कहते हैं खेल भी आ सकती है ना। और जो नौवां है आदमी, वो रसोईया होता है, वो जी। रसोई बनाता है, लोगों को खिलाता पिलाता है। जी तो ये 9 लोगों का एक जो समूह होता है जी वो गुणगान करता है, और पूरा समुदाय जो उपस्थित होता है वो धूमधाम से नाच गाकर इसको मनाते हैं। जी अब इसमें जो क्योंकि जो जागरण होता है, जागरण में माता की भेंटें गाई जाती हैं जी। या उस तरह का आयोजन होता है, लेकिन इसमें जो जिन्हें भेंट ही कहा जा सकता है, जिन्हें गाया जाता है, वो एंचली होती है। उसे एंचली बोलते हैं। एंचली गाना, एक गाना का स्वरूप भजन है, कीर्तन। भजन कीर्तन है, जिसको एंचली बोला जाता है। जी एंचली, ये जो 9 लोग हैं ये गाते हैं, और ये पूरी रात ये चलता है और शिव स्तुति की जाती है। ये न्वाड़ा है। कहीं हमने सुना था कि नवाड़े में अ, बलि दी जाती है भेड़ बकरियों की, ऐसा कहाँ तक ये बात सच है? देखिए, अब क्योंकि पहाड़ी में हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पैरू पैरू बजना नहीं जी होता। तो ये पैरू का जो कंसेप्ट है, जी ये कहीं कहीं पे परंपरा के अनुसार चलता होगा, जी लेकिन इसका जो स्वरूप है वो वैष्णव भी हो सकता है, और जो पैरू वाला वो सिस्टम है वो भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सब सख्त है कि बलि प्रथा जो है उसको जी। बंद किया गया है। जी तो अब जो ये आयोजन होता है, इसमें जो मंडल है, मंडल में 32 कोठे जो बनाए जाते हैं, उसमें 4 कैलाश के छोटे और एक बड़ा कैलाश पर्वत की स्वरूप में बनाया जाता है। तो उसमें जो है वो या तो ऊन रख लेते हैं, या उस तरह का कोई जो अल्टरनेट है उसको रखा जाता है, और उस तरह से ये पूजा पाठ संपूर्ण कर लिया जाता है। तो जो ये काटने वाली बात है, अब ये बड़ी दूर की बात होगी। जी देखिए, जिस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा, तो ये बहुत बड़ा एक आयोजन है, और हमें बड़ी खुशी है कि ये आयोजन इस एक्सटेंट में बैजनाथ में हो रहा है, जिसमें कांगड़ा चंबा के लोग, मंडी के लोग जो हैं वो भाग ले रहे हैं। मुख्यतः तो बैजनाथ के ही लोगों का सारा ये दारोमदार है। तो आपके माध्यम से आज मैं इलाका के सभी लोगों से ये विनती के तौर पर ये पेश कर रहा हूँ कि आप लोग इस न्वाड़े में सादर और अपने परिवार के साथ आमंत्रित हैं। आप लोगों के भोजन का भी प्रबंध किया गया है। तो जो ये शिव न्वाड़ा की जो ये प्रथा है, जो ये गायन होगा, इसका आनंद उठाएं, और समुदाय के और इलाके की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करें। तो कपूर जी, राजनीति को लेके आप आए दिन मीडिया में सुर्खियों में भी रहे हैं, काफी सुर्खियों में रहे हैं। तो भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए आपकी कोई योजना है? खड़का जी, ये जो बेसिकली जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, जी ये इस समय पे पूछना तो अजीब सा लगता है, जी लेकिन क्योंकि ये दुखती रग है जी तो इसका जवाब अगर मैं ना दूं तब भी वो अतिशयोक्ति होगी। जी तो क्योंकि मैंने अपना पहला जो चुनाव था वो बतौर ब्लॉक समिति मेंबर 2001 में लड़ लिया था। जी उसके बाद फिर से चुनाव लड़े गए हैं पंचायत स्तर पर, और राजनीति पे लगातार एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी में बतौर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष भी काम कर रहा हूं पालमपुर में, और राज्य स्तर पर भी अलग अलग ओहदों पे काम किया है। तो राजनीति का जहाँ तक सवाल है, तो नो डाउट पिछली बार भी टिकट के लिए अप्लाई किया था,
तो अगर हाईकमान चाहेगा तो जरूर राजनीति में भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उसमें भी आएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ बैजनाथ से अधिवक्ता राज कपूर जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाज़त। धन्यवाद।